सुप्रभात बच्चों। अभी हमारे यूनिट टेस्ट आने वाले हैं इस मंथ में और उसका कोर्स है 1 to 6 चैप्टर। तो हम लोग 1 to 5 कर चुके हैं। तो बच्चों मैं आपको 5 में 6 चैप्टर 2 बाकी है, तो उसे हम जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश करें जिससे हम आपको रिवीजन करा सकें। तो बच्चों मैं आपको वीडियो भेजूँगी, आप अपने समय अनुसार वीडियो को देखना है और पीडीएफ में देख कर के प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। अब कुछ प्रश्न ऐसे हैं कि जो आपको अपने आप ही लिखना है, वो मैंने लिखा नहीं क्योंकि वो प्रश्न आपके सोच पर निर्भर करता है, बराबर। तो बच्चों अभी हम करेंगे, यहाँ पर है सवाल बाल मन के जवाब डॉक्टर कलाम। कि छोटे छोटे बच्चों के मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं, बराबर, और प्रश्न उनका जानने का उनका अधिकार है। तो हमारे भारत देश के भूतपूर्व ने पहले भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर कौन, अबुल पाकिर जलाउद्दीन अब्दुल कलाम एक वैज्ञानिक, बराबर थे। भारत के आधुनिक क्षेत्र में उन्होंने सबसे बड़ा निर्माण और प्रक्षेपण कार्य उन्होंने किया है। डॉक्टर कलाम बहुत ही सरल स्वभाव के और बचपन से उनके मन में कुछ अलग ही लगाव था और वो बच्चों के बीच में रहना उन्हें पसंद है। बच्चों आपको पता होगा कि आनंद में एक आनंदालय स्कूल है और वहाँ पर डॉक्टर अब्दुल कलाम वहाँ पर उस विद्यालय में आए हुए और बच्चों से मिले हैं और काफ़ी समय तक बच्चों के साथ वो बातचीत भी किए हैं। कहा जाए तो वो बच्चों के क्या हैं, ज्ञाता हैं। उन्होंने कहा है कि उनकी किताब है उड़ान पक्षी, हिंदी में है और वो इंग्लिश में भी है, अपनी लाइब्रेरी में है। उसमें उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है कि मैं एक कुआं हूँ और आपको उसमें से जितना पानी निकालना है उतना पानी आप निकाल सकते हैं। बच्चों यहाँ कुआं ने ज्ञान की बातें कि अब्दुल कलाम क्या है, ज्ञान के भंडार हैं, जिसे एक मिसाइल मैन भी कहा जाता है। अब्दुल कलाम तो मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध जाने जाते हैं और हमारे भारत देश में तो एक एक से रत्न वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने अपना बड़ा योगदान देश के लिए दिया है। तो बच्चों यहाँ पर हम करेंगे तो जो है कि सवाल बाल मन के जवाब अब्दुल कलाम के, बराबर। तो पहले मैं यहाँ पर थोड़ा सा जान लेते हैं कि डॉक्टर अब्दुल कलाम का जो बचपन है, एक घटना घटित हुई जब वो 5वीं कक्षा में पढ़ते थे। उनके जो शिक्षक थे श्री सुब्रमण्य अय्यर, बराबर, वो विद्यार्थियों को रामेश्वर के समुद्र तट पर ले गए और वहाँ पर उन्होंने पक्षियों को उड़ने की क्रिया बताई, पक्षी कैसे उड़ते हैं, और बालक कलाम इससे अधिक आकर्षित हुए, प्रभावित हुए। और डॉक्टर कलाम मानते हैं कि शिक्षा का जो माध्यम वो मातृभाषा ही होनी चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी अपनी भाषा में वो अधिक सोचता है और अपनी बातों को अच्छी तरह से वो प्रकट कर सकता है। और ये है कि विश्व स्तर पर देखने जा संपर्क बनाने के लिए अंग्रेजी भाषा जैसी विदेशी भाषा का ज्ञान भी होना जरूरी है। और बता रहे हैं कि लक्ष्य मनुष्य का हमेशा निश्चित होना चाहिए और उस लक्ष्य के प्रति उन्हें आने वाली कठिनाइयों का डटकर मुकाबला करेंगे। और जिन लोगों ने डट कर के मुकाबला किया है साहस के साथ, और वही लोग एक अच्छे बड़े व्यक्ति बन पाए हैं। और अब्दुल कलाम ने जो उनका एक दूसरी जो किताब थी भारत 2020, वो हिंदी में भी और इंग्लिश में भी है। तो जो उनकी किताब उन्होंने बहुत पहले लिख चुके थे कि आने वाले समय में भारत हमारा कहाँ होगा, बराबर। तो एक मतलब कि एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा और
उसके अंदर 1 अरब से अधिक नागरिकों क्या सुखी बनाने का काम किया जाएगा। और यह सबसे क्या है, सबसे बड़ी चुनौती है। तो देश में जो हमारे युवा शक्ति हैं वो कार्यरत हैं। और कलाम के अनुसार स्त्री शिक्षा का भी विस्तार, छोटा परिवार सुखी परिवार, उस पर उन्होंने जोर दिया है कि जिससे उद्योग धंधा की स्थापना हो और जनसंख्या में काबू लाया जा सके। और अब्दुल कलाम ने कहा है उन्होंने कहा है कि हमारे देश के जो नेता हैं उन्हें कठिन परिश्रम करना है, और जो गरीब लोग हैं, जो गरीबी की रेखा के नीचे जी रहे हैं, उनके लिए उन्नति एक नया प्रयास करना है। और भारतीय सेना में पुरुषों और महिलाओं की नियुक्ति में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। आज सेना में महिलाएं भी उच्च स्तर पर सेवाएं प्रदान कर रही हैं। तो इस पाठ का क्या है, सारांश है। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों, यहाँ पर चित्र है, यहाँ आसपास में बच्चे बैठे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, और बीच में अब्दुल कलाम है। तो पहले यहाँ जो टाइटल दिया हुआ था कि जो टाइटल यहाँ पर सवाल बाल मन के और जवाब कलाम के, कि बच्चे प्रश्न करेंगे, अब्दुल कलाम उनके बीच में उनके उत्तर देंगे, जिसे कहते हैं प्रश्नोत्तर शैली, बराबर। तो यहाँ पर देखेंगे प्रश्नोत्तर शैली में प्रस्तुत एक साक्षात्कार ने सामने उपस्थित, बराबर। डॉक्टर अबुल फाकिर, बराबर, जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम से बच्चों की बातचीत पर आधारित है। यह बातचीत तब संपन्न हुआ जब डॉक्टर कलाम राष्ट्रपति पद पर आसीन यानी उपस्थित थे। वे बच्चों के जिज्ञासाओं का तुरंत उत्तर देने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। जिज्ञासा ने जानना, बराबर, सदैव ने हमेशा, कि बच्चों को बहुत जानने की इच्छा होती है, उनके प्रश्नों का उत्तर और अब्दुल कलाम देने के लिए तैयार रहते हैं। और अब्दुल कलाम से देखो छोटे छोटे बच्चे मिल रहे हैं, उनको बड़ा आनंद आ रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं कि बच्चों ने कैसे कैसे प्रश्न अब्दुल कलाम से किए और अब्दुल कलाम ने उनके कैसे उत्तर दिए, बच्चों के प्रश्नों के उत्तर कैसे दिए। तो यहाँ पर प्रश्न करता है आर अरविंद, कक्षा 3, सेंट मेट्स स्कूल चेन्नई से, चेन्नई का बच्चा है, प्रश्न कर रहा है, क्या आप अपने बचपन की कोई यादगार घटना हमें सुना सकते हैं। कितना अच्छा प्रश्न किया है अब्दुल कलाम से बच्चे ने। तो अब्दुल कलाम अपने जीवन की घटना सुना रहे हैं कि कक्षा पाँचवीं की मेरे शिक्षक श्री सुब्रमण्यम अय्यर की एक बात मुझे याद है। एक दिन कक्षा में हमें बता रहे थे कोई पक्षी कैसे उड़ता है। उन्होंने हमें रामेश्वरम के तट पर ले जाकर के जिसका जीवंत उदाहरण दिया, और वह ऐसी यादगार घटना थी जो मेरे मन मस्तिष्क में हमेशा के लिए बैठ गई, जिससे मुझे आगे विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। बता रहे हैं कि उन्होंने जो घटना वहाँ पर जो घटना हम लोगों को दिखाया, बराबर, वो कैसा है, साक्षर मतलब जीवंत यानी जीता जागता है, बराबर, और फिर यादगार यानी जो कभी भुलाया न जा सके। जो बातें हम सुनते हैं, सुनने से अच्छा क्या हम देखना वाला क्या होता है, हमें जल्दी याद रहता है, उससे भूल पाते नहीं, क्योंकि वो हमारे दिल और दिमाग में पूरी तरह से वो छा जाता है। उदाहरण आने बच्चों एग्जाम्पल करो, और फिर मेरे मन मस्तिष्क ने हमेशा मेरे दिमाग में वो चीज़ रहती है। वो घटना उन्होंने बच्चों को सुनाया जो 5वीं कक्षा में थे तब। उसके बाद फिर दूसरे बच्चे ने प्रश्न उनसे किया कि प्रश्न करता है सरयू मकर, कक्षा 5, वाल्मीकि नगर हिंदी माध्यमिक शाला नागपुर, कि प्रश्न है बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए। प्रमुखता ने महत्व, कि किस भाषा को हमें अधिक महत्व देना चाहिए, ऐसा उसने प्रश्न अब्दुल कलाम से किया, है वो। तो अब्दुल कलाम ने उत्तर दे रहे हैं यहाँ पर कि किस भाषा में उनको मतलब कि वो करना चाहिए। तो कलाम ने कहा कि मैंने स्वयं माध्यमिक शिक्षा तक की पढ़ाई अपनी मातृभाषा के माध्यम से पूरी की। माध्यमिक यानी कि 10th 11th तक, बराबर, और कॉलेज और उससे आगे की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम के संस्थाओं में हुई। मेरा मानना है कि हमें कॉलेज में भी माध्यम के रूप में मातृभाषा का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि युवा अपनी मातृभाषा में ही सोचता है, उसी में अपनी बात सहजता से न सरलता से आसानी से कहने में वो सक्षम होता है। सक्षम माने समर्थ होता है।
उसके लिए दूसरी भाषा में शब्दों को ढूंढना पड़ता नहीं है। और फिर पर इससे कोई भी दो राय नहीं है कि वैश्विक स्तर पर संपर्क के लिए हमें अंग्रेजी जैसी संपर्क भाषा की नितांत आवश्यकता होती है। नितांत यानी लगातार, वैश्विक यानी विश्व संबंधी, कि अंग्रेजी ऐसी भाषा है जो दूसरे राज्यों दूसरे देशों को जोड़ती है, और वो भी भाषा में आना बहुत जरूरी है। क्या बताया कि बच्चे जो चीज़ मातृभाषा में जल्दी समझ सकते हैं, बड़ी सहजता से उस वस्तु को स्पष्ट रूप से वो रख भी सकते हैं। लेकिन जो अंग्रेजी भाषा है, अंग्रेजी भाषा दूसरे देशों को जोड़ने वाली भाषा है, और भाषा नितांत आवश्यक बहुत जरूरी है। बराबर। फिर दूसरे बच्चों ने प्रश्न उनसे किया अब्दुल कलाम से। बराबर। प्रश्न करता है हर्ष पटेल, कक्षा 5, चंदूलाल विद्या मंदिर, मुंबई से बच्चा है। कहाँ से? मुंबई से बच्चा है। बराबर। तो उसने प्रश्न किया, क्या यदि हम आपकी तरह बनना चाहें तो हमें क्या करना चाहिए? तो कलाम ने कहा, डॉक्टर कलाम ने कहा, जब आप युवावस्था में कदम रखें तभी आपको जीवन के लक्ष्य निर्धारित कर लेना चाहिए कि आपका गोल क्या है, वो आपका निर्णय होना चाहिए। बराबर। हमेशा कुछ बड़ा सोचो, जैसे यह अनुभूति हो कि आप आखिर बनना क्या चाहते हैं। बराबर। कि पहले सोच के रखो कि आपको बनना क्या है, तभी उस दिशा में प्रयास और श्रम प्रारंभ कर दो। श्रम और प्रयास, कोशिश करो, उसके पीछे मेहनत शुरू कर दो। कहने का अर्थ है कि जी तोड़ मेहनत करो, यानी कड़ी मेहनत करो। जो जो ने जैसे जैसे आप आगे की ओर बढ़ेंगे, आपका सामना बाधाओं तथा कठिनाइयों से होगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आपके जीवन में बहुत सारी बाधाएं, बहुत सी मुश्किलें, रुकावट बन के आएंगी। आपको अपने अंदर दृढ़ साहस पैदा करना होगा। समस्याओं को पराजित करने में महारत हासिल करनी होगी। महारत यानी योग्यता प्राप्त करना बहुत जरूरी है। बराबर। तभी जीवन में सफल हो पाओगे। पहले यह जरूरी है कि आप निरंतर ज्ञान अर्जित करें। निरंतर यानी लगातार क्या करें? ज्ञान अर्जित करें, ज्ञान प्राप्त करें। तो यहाँ बता रहे हैं कि आपको जो बनना है उसके बारे में आपको एक लक्ष्य, एक गोल निर्धारित होना चाहिए। उसी के पीछे आपको क्या मतलब जी तोड़ मेहनत करनी चाहिए, और उसी के प्रति अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ऐसे अब्दुल कलाम ने बच्चों को प्रश्न का उत्तर दिया। बराबर। और दूसरा प्रश्न है, प्रश्नकर्ता चिराग जैन, कक्षा 7, बॉम्बे, कैम्ब्रिज, अंधेरी, पश्चिम मुंबई से उसने प्रश्न किया है। वह कौन सी चुनौती है जिसका सामना हमें आज करना पड़ रहा है? तो अब्दुल कलाम ने कहा, भारत को 2020 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना है। परिवर्तन यानी उसमें चेंज करना, परिवर्तन करना है, और देश 1 अरब से अधिक नागरिकों के चेहरे पर मुस्कान देखना, यही राष्ट्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। कौन सी चुनौती है? 2020 तक हमारा राष्ट्र विकसित हो जाए, परिवर्तित हो जाए, और देश के जो 1 अरब करोड़ जो नागरिक हैं, और हर एक के चेहरे पे क्या है? मुस्कान आए, और यही राष्ट्र समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। फिर प्रश्न करता है हर्ष चांडक, कक्षा 7, डॉक्टर एस रामकृष्ण विद्यालय, मलाड, मुंबई से। बराबर। कि आपकी दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है? देखो बच्चों कितने अच्छे अच्छे प्रश्न पूछ रहे हैं। आपकी दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है? तो अब्दुल कलाम ने कहा कि आप जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट आपदा से बचाना ही साहस है। बराबर। कि कोई भी आपका मित्र किसी नदी या पहाड़ या कहीं फंस गया है। बराबर। तो आप अपनी जान की परवाह किए बिना क्या करेंगे? अपने मित्र को बचाएंगे। तो वही क्या है? वही सबसे बड़ा साहस है। जिंदगी का सबसे बड़ा साहस वही है। बराबर। फिर उसके बाद यहाँ नेक्स्ट जो है प्रश्नकर्ता तरुण पटेल, कक्षा 8, स्वामीनारायण इंडिपेंडेंस स्कूल, लंदन। बराबर। हम प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करें? तो अब्दुल कलाम ने कहा, भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति एक बृहद का अर्थ यहाँ क्या हो जाएगा? विशाल या महान। बराबर। भारतीय परिवार का अंग है, और उसे हमारे देश की संस्कृति विरासत और पर गर्व, विरासत धरोहर पर गर्व है। सौभाग्य से आप लोग ऐसी स्थिति में हैं कि अपनी मातृभाषा से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं, और यही आपके लिए गौरव की बात है। यानी एक मातृभाषा से जुड़े रहना क्या है? ये गौरव की बात यहाँ पर है।
फिर प्रश्नकर्ता सत्यम कक्षा 10 जिला स्कूल मुंगेर, बराबर मुंगेर से। तो उसका प्रश्न है कि जो भी बच्चे आपस में मिलते हैं वे कहते हैं कि वे एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर आदि बनना चाहते हैं, पर किसान, मजदूर और कलाकार भी किसी राष्ट्र के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं। हम ऐसे परिवार से आते हैं, हमारे लिए आपका क्या संदेश है? कि डॉक्टर, इंजीनियर सभी बनते हैं, क्योंकि कुछ क्या होते हैं कि कुछ जिसको मतलब कि उन्हें डॉक्टर, इंजीनियर तो नहीं बनना, लेकिन मजदूर हैं, कलाकार हैं, बराबर। ऐसे लोगों के मतलब के लिए आपका क्या संदेश है? बच्चों ने अब्दुल कलाम से पूछा। अब्दुल कलाम ने कहा, किसान, मजदूर, कलाकार, दस्तकार ये सभी राष्ट्र के अभिन्न अंग हैं। कि जो है क्या है, राष्ट्र के अभिन्न अंग, अभिन्न ने सबसे अलग। राष्ट्र निर्माण में हमें उन सभी की सेवाओं की समान रूप से क्या दरकार है। आप सभी को चाहिए कि अपने अपने क्षेत्र में खूब उन्नति करें। तो दरकार का मतलब होगा बच्चों यहाँ पर क्या, जरूरत, बराबर। कि बता रहे हैं कि जो भी मतलब राष्ट्र के विकास में किसान, मजदूर, कलाकार मतलब मतलब कि दरकार क्या है, मतलब होगा कि शिल्पकार, बराबर। कि जो अपने हाथों से एक अच्छा से डिजाइन देता है। हमारे राष्ट्र के अभिन्न अंग है। राष्ट्र के निर्माण में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि सभी की सेवाओं का सामना करना दरकार है, बराबर। और आप सभी को चाहिए कि अपने जीवन के क्षेत्र में क्या उन्नति करे और आगे बढ़े। ऐसे उस बच्चे के प्रश्न को उत्तर अब्दुल कलाम ने अपने तरीके से दिया, बराबर। फिर दूसरा प्रश्न है, प्रश्नकर्ता रोहित चतुर्वेदी, कक्षा 11, इस्लामी इंटर कॉलेज इटावा। आप कहते हैं कि भारत 2020 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, पर निरंतर बढ़ती जनसंख्या बेरोजगारी जिसे असंभव ना होने दे। 2020 की बात कर रहे हैं कि राष्ट्र मतलब राष्ट्र को विकसित करने में लगे हुए हैं, लेकिन राष्ट्र को विकसित करने में क्या है, उसकी जनसंख्या और बेरोजगारी सबसे महत्वपूर्ण उनका योगदान है। बराबर। यहाँ पर भी देखेंगे कि बच्चे किसके साथ, अब्दुल कलाम के साथ यहाँ पर खड़े हुए हैं, बराबर। फिर आगे फिर देखते हैं कि नेक्स्ट जो है प्रश्नकर्ता जो है कलाम कहते हैं कि विकास एवं जनसंख्या वृद्धि को रोकने की अचूक औषधि है, जिनमें जन शिक्षा, विशेषकर स्त्री शिक्षा की बात भी सम्मिलित है। इससे छोटा परिवार, सुखी परिवार की मान्यता को बल दिया जाता है। भारत 2020 का मिशन यही कि युवाओं को रोजगार के पैदा अवसर सुलभ कराएगा, पर क्या कराएगा, पर्याप्त अवसर सुलभ कराएगा। तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी बड़ी संख्या में उद्योग धंधे स्थापित किए जाएंगे, जिससे उन क्षेत्रों में रोजगार को प्रचुर अवसर प्राप्त हो। और 2020 का बता रहे हैं कि छोटा परिवार, सुखी परिवार और भारत उद्योग जो मिशन 2020 का है उसमें उन्होंने बनाया था कि रोजगार पर्याप्त मात्रा में लोगों को मिला और लोगों को हर एक सुविधा उपलब्ध कराई जाए। ऐसी बात यहाँ पर हुई, चर्चा हुई है। फिर दूसरे जो प्रश्न करता है, अर्श मेहता, कक्षा 12, तेजस हाई स्कूल बड़ौदा, बराबर। कौन से स्कूल की बात यहाँ हो रही, तेजस हाई स्कूल के बच्चा है, बराबर। तो उससे प्रश्न पूछा है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि 2020 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा? तो आपको ऐसा कैसे लगता है भारत विकसित राष्ट्र बनेगा? डॉक्टर कलाम के बाकी भी लोग हैं, तो यहाँ पर देखते हैं कि भारत की जनसंख्या का अरब से अधिक है। इसमें से 45 करोड़ लोग 25 वर्ष से कम आयु के हैं। हमारी राष्ट्रीय शक्ति भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने के लिए हमारे साथ प्रचुर प्राकृतिक संसाधन के साथ ही सुनियोजित खाका भी उपलब्ध है। 54 करोड़ युवाओं के विचारों की एकता निश्चय ही इस विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने का है। तो यहाँ पर बता, सुनियोजितता ने अच्छी तरह से समझ बूझ कर, बराबर। फिर यहाँ पर खाका ने, ढांचा ने उसका मॉडल तैयार कर दिया है 2020 तक पहुँचते पहुँचते भारत कैसा रहेगा। तो देखिए बच्चों कि यहाँ पर अभी अब्दुल कलाम हमारे बीच नहीं है, दुनिया से भगवान को प्यारे हो गए, लेकिन फिर उनकी बातें देखो हम लोगों तक कितनी यहाँ पर समझदारी की बात उन्होंने बताई है, बराबर। और फिर आगे देखते बच्चों कि आगे जो अब्दुल कलाम ने आगे क्या कहा है, बराबर। तो उसे देखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि प्रश्नकर्ता जो है, बराबर, प्रश्नकर्ता एप्स कार्तिक, कक्षा 12, अमर ज्योति इंग्लिश स्कूल बेंगलुरु। कई छात्रों के बड़े बड़े लक्ष्य प्राप्त होते, पर आर्थिक तथा अन्य समस्याओं के कारण वे इन्हें
प्राप्त नहीं कर पाते हैं। आप लक्ष्य आखिर कैसे प्राप्त करेंगे बोलो। तो प्रश्न कौन है? प्रश्न डॉक्टर कलाम है। तो यहाँ पर है कि स्कूल में पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने पर छात्रवृत्ति प्राप्त होती है। उच्च शिक्षा के लिए वे बैंकों में से ऋण लेने हेतु पात्रता भी बचेगी। इतने में कक्षा लक्ष्य निर्धारित करने पर बाधाएं तो आती हैं, पर हमें कठोर परिश्रम उत्कृष्ट कार्य से इन्हें पराजित करना होगा। विघ्न बाधाओं से व्यक्ति को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। क्या हम बता रहे हैं कि 2020 में आते थे, पर तो हर एक उसकी जो छात्रवृत्ति है वह कि करवा दी गई है, और बैंक को जो ऋण लिया गया है उससे भी निर्धारित समय पर उसी क्या उसकी बाधाओं को दूर किया जाए। इस तरह कुछ ने यहाँ पर प्रश्न रखा था। तो बच्चों आगे देखते हैं नेक्स्ट जो प्रश्न है। अब नेक्स्ट प्रश्न आप देखते हैं यहाँ पर कि यह प्रश्न इस तरह से होगा कि प्रश्नकर्ता मिथुन के द्वितीय वर्ष VAL MICCT अमृतश्री भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में राजनीति की क्या भूमिका होगी। कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, उसमें राजनीति का नेताओं का क्या योगदान होगा, बराबर। तो यहाँ पर बात इस तरह से है कि भारत जिम्मेदार राजनीतिक दूरदर्शिता जिसे कहते हैं पारदर्शक आर पार, बराबर। महात्मा गांधी ने निष्ठा के राजनीतिक सिद्धांतों की सत्य अहिंसा निस्वार्थ भावना में डालते हुए ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध अपनी लड़ाई लड़ी थी। चीन राजनीति को अपने कठिन परिश्रम उत्कृष्ट और पारदर्शी कार्यों में मार्गदर्शन दे होगा। साथ ही गरीब रेखा से नीचे रह गए हैं लगभग 26 करोड़ भारतीयों के उत्थान के लिए कार्य करना होगा। उत्थान ने कि विकसित करना है। यहाँ बता रहे हैं कि जिम्मेदारी राजनीति के हो कैसे होनी चाहिए, दूरदर्शिता ने पारदर्शित होना चाहिए। ट्रांसफर जिसे कहते हैं उसमें किसी भी तरह की बनावटी होनी नहीं चाहिए। और फिर लड़ाई झगड़े छोड़कर वर्तमान राजनीति के बारे में क्या करें, वो परिश्रम करे, उत्कृष्ट करे, और जो भी कार्य है गरीबी रेखाओं को नीचे रह कर के सभी का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और फिर यहाँ पर दूसरे बच्चों ने प्रश्न किया है। प्रश्न करता है कि यहाँ पर देखेंगे कि प्रश्न जो किया है नंदिता सुबी तृतीय वर्ष MGR इंस्टीट्यूट चेन्नई पर, इन्होंने चेन्नई से अपनी पढ़ाई की है। पर फिर आगे देखते हैं यहाँ पर बच्चों, आगे नेक्स्ट देखते हैं कि जो है बराबर। फिर नेक्स्ट प्रश्न किया बच्चों ने श्री नंदिता सुबी तृतीय वर्ष MGR इंस्टीट्यूट ऑफ चेन्नई, बराबर। इस बच्चों हमने ये कर लिया है, बराबर। फिर आगे वाला पैराग्राफ अब हम करते हैं। तो जो लास्ट यहाँ पर देखेंगे कि रह गया है, बराबर, ये हो गया है। हाँ, फिर यहाँ पर लास्ट लाइन कि नहीं, ये रह गया बच्चों, ये नहीं किया नंदिता वाला। कि प्रश्न है रक्षा की दृष्टि से विजन 2020 तक लक्ष्य पाने में महिलाओं का क्या भूमिका हो सकती है। तो विजन 2020 में रक्षा अनुप्रयोगी क्षेत्र में महत्वपूर्ण और जो औद्योगिक कारखाने का विकास हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा की बात भी विजन 2020 तक का अभिन्न अंग है। सशस्त्र सेवाओं में नियुक्ति के लिए पुरुषों और महिलाओं के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। 3 सेनाओं में पर्याप्त महान अधिकारी नियुक्त हैं। राष्ट्रीय रक्षा क्षमताओं में वृद्धि के लिए महिला उच्च स्तरीय सेवा बहुगुणक उपकरण पर कार्य करके भी अपना सहयोग दे रही हैं। अन्य यहाँ पर लेखक का यह है कि महिलाएं भी क्या हर एक क्षेत्र में पुरुषों से कंधा मिलाकर चल रही हैं। अब ये सेनानी में काफ़ी महिलाएं वहाँ पर भर्ती हुई हैं। अब इस स्त्री पुरुष का जो भेदभाव सब कुछ क्या हुआ है, सब कुछ नष्ट हो गया, बराबर। और उसके बाद फिर देखते हैं बच्चों यहाँ पर लास्ट पैराग्राफ है, बराबर। इसके अंदर देखते हैं कि प्रश्नकर्ता जोधपुर पर डॉक्टर कलाम ने एक बचे हुए पूछा गया प्रश्न है, क्या हम अतिवृष्टि व्यक्तियों के दौर पर हो रहे अनावश्यक खर्च कम नहीं कर देना चाहिए।
यहाँ पर है कि क्या है, अतिवृष्टि। अतिवृष्टि का मतलब क्या होगा बच्चों, बताएंगे? बहुत महत्वपूर्ण, अतिवृष्टि यानी बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति के तौर पर उस तरह से प्रश्न हुआ है। तो यहाँ पर अब्दुल कलाम कह रहे हैं कि हमने इस मंच का एक बड़ी सी कुर्सी देखी होगी, वह कुर्सी अब यहाँ पर नहीं है। ठीक ऐसे ही अनुपातक चीज़ों पर भी और अनावश्यक खर्च भविष्य में नहीं होंगे। जो फालतू खर्च किए जा रहे हैं बिना ज़रूरत ऐसे अब खर्च किए जाएंगे नहीं। उन पैसों को लेकर क्या किया जाएगा, उन पैसों को लेकर गरीबों में बांट दिया जाएगा, जिससे हमारे देश की क्या गरीबी दूर हो जाएगी, बराबर। तो उसके बाद यहाँ पर बच्चों देखते हैं कि जो आगे है, बराबर। और अब आगे देखेंगे कि जो इसमें और हाँ, तो बच्चों यहाँ पर ये पाठ की चर्चा समाप्त हुई और आने वाले समय में इस पाठ के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। और आपको शब्दार्थ लिख कर भेजेंगे और शब्दार्थ को अपनी कॉपी में लिख डालना है। ओके।